सभी पत्रकार बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को बुलाया और आप लोग यहाँ आए। घोषणा पत्र में लिखे हर वादे को करूंगा पूरा, काम कर सकने वालों को ही करे वोट, कौन कहाँ का है इसे ना देखकर विकास करने वालों को ही करे वोट। मैं भी हूँ आपके बीच का सज्जन यादव। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी सज्जन यादव ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता में मतदाताओं से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि ना ही वह कभी बिकेगा और ना ही कभी थकेगा, और कहा कि मैं भी वार्ड के बीच का ही हूँ। मैंने वार्ड में चलाई विकास की मुहिम, यह मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि कौन कहाँ का है इसे न देखकर केवल विकास के नाम पर वोट करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले काफी समय से वार्ड वासियों के लिए कई सामाजिक कार्य किए। अगर वार्ड के मतदाता उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वार्ड में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए जाएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि वह सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके अलावा कोई भी विकास नहीं करा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। मतदाताओं के विश्वास को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके अलावा कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तरह तरह के बरगलाने का प्रयास करेंगे। मतदाताओं को उनके बरगलाने में नहीं आना है। उन्होंने बीते दिन आयोजित किए गए रोड शो में भारी भीड़ पहुंचने पर सभी का आभार व्यक्त किया है और इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से हवाई जहाज पर मतदान करने की अपील की। तो सभी पत्रकार बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को बुलाया और आप लोग यहाँ आए। मैं इसमें आज ये कहना चाहता हूँ कि कल हमने अपना रोड शो किया था और रोड शो में जनता का हमें भरपूर प्यार मिला और ये भरपूर प्यार मिलने की वजह है जो आज तक हम लोगों के बीच में गए हैं और जो हमने लोगों के विकास कार्य कराए हैं। मैंने आज तक इस वार्ड में जो जो काम कराए हैं वो जनता ने जो उसके बदले मेरे को प्यार दिया है वो प्यार मुझे मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और जिसको लेकर हमें लग रहा है कि हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो चुकी है और हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत भारी जोश है और हर दिन जीत हमारी बढ़ती जा रही है। और इसके लेकर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं वो कैंडिडेट हूँ जो मेरे अलावा 12 कैंडिडेट और है, लेकिन मैं उन कैंडिडेट हूँ जो जनता का सीधा हर गांव में बच्चे का, बूढ़े का, बड़े का प्यार जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से लोगों ने मुझे आत्मा से दिल से प्यार दिया है। ना ही मैं किसी ऐसे वोट मांगने गया, ना ही मैं सिर्फ अपने काम जो मैंने आज तक अपने काम किए, कार्य किए, उनके ऊपर वोट मांग रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो विकास कार्य वार्ड नंबर 14 के लिए मैं कर सकता हूँ वो इन कैंडिडेटों में से शायद मुझे लगता नहीं जो काबिल लोग मेरे से ज़्यादा कार्य करें। और मैंने साबित किया है जो अपने आज तक मैंने वार्ड नंबर 14 में कार्य कराए, ये हमने अपना मैनिफेस्टो बना रखा है। इस अपने मैनिफेस्टो में हमने अपने सारे कार्य गिनवाए जो हमने आज तक किए। जैसे हमने सबसे पहले वार्ड में हर घर गाँव जाकर कैंप लगवाए, बड़े बुजुर्गों की हमने 300-400 आँखें बनवाई हैं। उसके बाद हमने एक हरित क्रांति की एक योजना चलाई थी, उसके तहत हमने हर गांव जाकर 20 से 22 हज़ार पौधे दिए हैं फलों के। उसके बाद हमने एक कोटरा गांव में ई-लाइब्रेरी बनवाई जो बच्चों को भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए एक उनको गांव को एक गिफ्ट दिया है ताकि हमारे बच्चे हैं जो रेवाड़ी जाते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं है, जो गरीब परिवार है, जो पुस्तकें इनको किताबें नहीं मिल रही, वो उस लाइब्रेरी में पढ़ सके और अपने उसे भविष्य बना सके। उसके बाद हमने वार्ड नंबर 14 में एम्बुलेंस सेवा दी है। जो एम्बुलेंस सेवा हमने वार्ड नंबर 14 दी वो आज बिल्कुल सक्रिय है और उस एम्बुलेंस के तहत हमने कम से कम इस एक महीने के अंदर जब से एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है आज तक इतने लोगों की हमने खुद 2-3 एक्सीडेंट जो हुए थे, हमारे उसके पास 2 एक्सीडेंट हुए जिनमें हमने कम से कम 4 आदमी तो एक बार मैंने खुद अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस में बैठाए हैं और उनको रेवाड़ी पहुँचाए हैं, जिनकी हमारे एम्बुलेंस सेवा की वजह से उनकी जान बची है।
और आज वो बहन जी डॉक्टर है, नंगली बालेर गांव की है, वो अपने इसमें नर्स है। उनकी इतनी उन्होंने मेरा अपने घर पे बुलाया और इतनी दुआ दी है, बेटा अगर आपके एम्बुलेंस ये जो सेवा आपने चलाई है और ये समय पर पहुंच गई और हमारी जान बच गई, तो मेरे को तो इतना लोगों का प्यार मिल रहा है और मेरे को आत्मा भी धन्य हो रही है कि मेरी वजह से लोगों को मैं कोई छोटा मोटा काम कर पा रहा हूँ। इसके एम्बुलेंस के अलावा फिर हमने दूसरा काम कार्य किया है। हमने अपनी एक और योजना बनाई है जिसमें वो हमने लिखी हुई है, जिसकी योजना का नाम है गरीब परिवार में जो भी असहाय परिवार है, जो अपने बेटियों की शादी करवाने में असहाय है, उन परिवारों की हम अपने निजी कोष से उन बेटियों की हेल्प करेंगे, शादी करवाने का कार्य करेंगे। जिसके तहत हमने 2 शादियाँ धाड़ गाँव में करवाई है। 2 अपने भगत जी समाज में 2 बेटियों की शादी में जो मत हुई हमसे वो मत हमने अपनी पूरी दी है। उसके बाद मामड़ी आसमपुर गांव में भी एक समस्या थी, आई थी हमारे पास। एक परिवार आया था, एक बेटी थी, उसके दिल में 2 सेंटीमीटर का छेद था। हमने और हमारी टीम ने हमसे जो भी मदद हो पाई, हम ये नहीं करके सब कुछ हमने किया, देखो समाज की उन्हें सब कुछ हमने साथ दिया, सबका साथ रहा, लेकिन जो हमसे हुआ हमने अपना पूरा दिया और उस बेटी का दिल का ऑपरेशन भी हो गया और आज वो बेटी स्वस्थ है एकदम और उसको एक नया जीवन मिल गया। और वो परिवार मामड़ी आसमपुर गांव ने, मामड़ी अहिर गांव ने, ठेठर गांव ने, सब गांव ने जो मेरे को प्यार दिया है, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। और ये जो योजना हमने आज तक चलाई है, जो लोगों ने की हमने काम किए हैं, तो मैंने किसी मुद्दे को नहीं उठाया, शायद ना ही मैंने कभी किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ बोला। और भी 12 मेरे साथी खड़े हुए हैं, मैंने किसी के बारे में कभी कोई किसी की बुराई नहीं की किसी को, लेकिन हमने एक ही लोगों के बीच में जाकर अपने जो काम किए आज तक, जो कार्य किए आज तक, हमें अपने कामों के लिए ही वोट मांगे और इसीलिए जनता हमें अपना प्यार दे रही है। आज लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो प्यार मेरे को लगता है कि आज मेरे को एक नई बुलंदी की ओर लेके जा रहा है और हमारी जीत में को लेकर मैं आश्वस्त हो चुका हूँ। मेरे को लगता नहीं है कि जो जनता का प्यार मिल रहा है वो एक बहुत भारी मतों से मेरे को जिताएगा। और मैं एक और इसके लिए वो कहना चाहता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि भाई ये जो मुद्दे चल रहे हैं, हर कैंडिडेट कोई बुराई करता है, सजन ये वो मेरे बारे में जो कुछ भी कहता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाइयों मैं किसी चीज़ को लेकर वोट, मैं अपने सिर्फ काम को लेकर वोट मांग रहा हूँ। मैं अपनी जनता से वार्ड नंबर 14 के सभी ग्रामवासियों से, महिलाओं से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि आज तक आपके बेटे ने ये जो काम आपके बीच में आके किए हैं, जो मैंने आज तक कर दिए, मैं वादा करता हूँ जीतने के बाद हर साल हर दिन आपके बीच रहूँगा और ऐसे ही कार्य करते रहूँगा। और मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि एक बार जो आप लोगों के प्यार मेरे पर बना हुआ है, वार्ड नंबर 14 के सभी ग्रामवासियों से, महिलाओं से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि आज तक आपके बेटे ने ये जो काम आपके बीच में आके किए हैं, जो मैंने आज तक कर दिए, मैं वादा करता हूँ जीतने के बाद हर साल हर दिन आपके बीच रहूँगा और ऐसे ही कार्य करते रहूँगा। और मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि एक बार जो आप लोगों के प्यार मेरे पर बना हुआ है, जो आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया है, जो आपका विश्वास है, मैं इसको कभी टूटने नहीं दूंगा। और मेरे पास तो जी एक ही चीज़, विकास काम, जो समाज के कार्य है, जो गरीब आदमियों को जो मदद है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने अपना आज तक भरपूर किया, आगे भी करता रहूँगा। और विकास के ऊपर मेरा एक ही मुद्दा है, इस नाम में वार्ड नंबर 14 वासियों से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ विकास के ऊपर वोट दें। जो आप लोगों को लगता है कि ये आदमी विकास कर सकता है, ये भाई काम कर सकता है, उसको वोट दें। आपको कहीं ऐसा भी लगता है कि ये सदन से ज़्यादा काम कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही मुद्दा रखिए आप, जो आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो आप लोगों के बीच में रह सकता है, जो आप लोगों के लिए काम कर सकता है, आप उसको चुनें। आप ये मत देखें कौन कहाँ का है, कौन पड़ोसी गाँव का है, कौन कहाँ का है, कौन रिश्तेदार है, कौन ये नहीं। आप लोगों को सिर्फ विकास होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। सिर्फ इस बार वार्ड नंबर 14 में विकास की मुहिम चली है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विकास की मुहिम को आगे बढ़ाएं। और एक और अपील करना चाहता हूं, भाई मैं भी आप लोगों के बीच का ही हूं, मैं बाहर का भी नहीं हूं, कहीं विदेश से नहीं आया हूं, मैं पाकिस्तान से इम्पोर्ट होकर नहीं आया हूं। मैं रेवाड़ी में, रामपुरा में रहता हूं, वार्ड नंबर 15 से हूँ और मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। और मैंने एक मुहिम चलाई विकास की, और मैंने वार्ड नंबर 14 और 15 जो भी गांव पड़ते हैं बिल्कुल सटे हुए हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये वार्ड बंदी तो हर बार चेंज होती रहेगी, अगली बार फिर से चेंज हो जाएगी, क्या पता ये सारे गांव वार्ड नंबर 15 में रह जाए।
तो इस बात का कोई नहीं है। मैं आप लोगों को विकास कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो इस बार सिर्फ विकास के ऊपर वोट दें। और मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, मैं सदा आपके लिए ऐसे ही बना रहूँगा, काम करता रहूँगा और आप लोगों को विश्वास बनाऊंगा। ना ही मैं कभी बिकूँगा, ना ही मैं अपना जो भी पार्षद बन के जो भी कार्य होंगे सारे करूँगा, ना ही कोई मेरे को खरीद सकता, ना ही मैं बिक सकता। आप लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले 9 तारीख को हवाई जहाज का बटन दबाकर मेरे को विजय बनाएं और अपने वार्ड को, वार्ड नंबर 14 को विकास की ओर लेके जाएं। धन्यवाद। राम राम। वार्ड नंबर 14 के सभी वासियों से एक बार फिर से मैं राम राम करना चाहता हूँ और आने वाले 9 तारीख को मेरे को हवाई जहाज का बटन दबाकर विजयी बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। देवेंद्र जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको श्री पूर्व प्रशांत यादव ने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कोई प्रशांत सन्नी जो हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 14 से, उसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी अपने वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद बना था और मैं वार्ड नंबर 9 में वार्ड नंबर 14 वासी अपील करते, वार्ड नंबर जो मैं एक बार फ़ोन करके सबके मिलने वाले, जाने वाले, पहचान वाले पूछे कि उसने अपने 5 साल में वार्ड नंबर 9 में क्या विकास किया। अगर वो हमारे वार्ड नंबर 14 में एक कैंडिडेट की मदद करने आया, इससे अच्छा तो वो अपने वार्ड नंबर 9 में खड़ा होता, फिर पता लगता उसको कि उसकी में क्या ताकत है। हमारे वार्ड सन्नी जो प्रशांत सन्नी है वार्ड नंबर 14 में, उसका कोई लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही हमारी जनता उसको जानती है, ना ही उसको कोई। मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो दिल से जुड़े हैं, मेरे कार्यों से जुड़े हुए हैं और प्रशांत सन्नी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत सन्नी वार्ड नंबर जो 9 की जनता है वही उसको नकार चुकी है, क्योंकि वार्ड नंबर 14 में उसका कोई जनाधार ही नहीं रहा है। वो बौखला चुका है, भागा डोल रहा है सारे वार्डों में, कभी 15 में, कभी किसी में, कभी किसी में। उसका कोई आधार नहीं। आगे अगर वो पंची का चुनाव भी लड़ता है तो पंची के चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहा है। वो पार्षद की, एमएलए की बात तो भूल ही जाए।